अरे रे रे। सर, मैंने हाथ उठा दिया। अब मुझे कुछ मत करना वरना पता नहीं क्या होगा। एक खाली बोतल तो फोड़ नहीं पाए और एक पुलिस सुपरिटेंडेंट देसी दारू को रेड करने वाला, एक शार्प शूटर और ना जाने क्या क्या सब भूल गए क्या? दो आंखें खोल रहे हो तो एक आंख से न जाने देख पाओगे कि नहीं? हाँ। अब एक आंख से आप देख रहे हैं, अब हाथी है या बिल्ली है न जाने आप एक आंख से देख पाएंगे कि नहीं? अब ये शेटी गायब हो गया है। इसी टेंशन में आप लोग क्या कर रहे हो, किसके साथ कर रहे हो, आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा है। मेरी बात सुनिए सर, सरकार दुश्मनों को मारने के लिए परमिशन देती है, हमें नहीं। कॉस्टली जान होती है सर। सर ये गोली मारना बंद करिए ना प्लीज। बस बहुत हुआ। जिस काम के लिए भेजा था उसका क्या हुआ? हाँ? वो चक्रपन्नी और उसका फुल डिटेल इस फाइल में है, ये लीजिए। ये क्या है? ज्यादा कुछ नहीं मिला सर। सारे एड्रेस में ड्रामा कंपनी में जाके मैंने पूछताछ की है। चक्रपन्नी नाम का कोई भी राइटर, डायरेक्टर, आर्टिस्ट के बारे में वो लोग नहीं जानते। उसने अभी तक कोई भी किताब आज तक पब्लिश नहीं किया। ये एकेडमी अवार्ड चक्रपन्नी ने एक सी बुक रिलीज किया है, वो भी 500 कॉपी। ये सब करने का उसका उद्देश्य क्या है? ऐसा नहीं है मूर्ति। 100% एनोनिमस का एक पास्ट भूतकाल की दुनिया में भी किसी को भी नहीं होगा। तुम्हारी पूछताछ में कुछ तो मिसिंग लिंक है। तुम जरा ध्यान से सोचो कि आखिर ऐसा क्या मिस कर रहे हो। सुनो, अपने गाल पर हाथ रखकर सोचने की एक्टिंग मत करो, ठीक है? तुम्हें याद करके बताने के लिए कहा है। कायनंगलम तुरुप में एक बुजुर्ग मैनेजर ने कहा, जब आप वहाँ पर जाएंगे तो मंजरी नाम की आपको एक महिला मिलेगी। फिर मुझे वहाँ पर चक्रपन्नी नाम का एक इंसान काठवाली लेकर गया और वही चक्रपन्नी नाम का इंसान अवार्ड लेने के लिए बेताब था। यही पता चला, बस और कुछ नहीं। तुमने वहाँ और क्या क्या पूछा? मैंने पूछताछ की। मंजरी नाम की एक्ट्रेसेस अभी भी वहाँ रहती है। वो मरी नहीं, जिंदा है, मगर प्यार करके वो भाग गई थी और जिसके साथ भागी थी उसका नाम भी मुझे पता चल गया, अय्यप्पन। तो तुम माधवी से आखिर मिले या नहीं? इतनी डिटेल मिलने के बाद उसकी जरूरत नहीं थी मुझे। जरूरत है। माधवी तो पुराना नाम था, लेकिन अब मारिया बन गई। अय्यप्पन की पत्नी आप हैं और आपने धर्म बदला। ये आपका पति और आपका समाज किस तरह से मानेगा? मुझे इन बातों से फर्क नहीं पड़ता। ये फादर अच्छा है और ये कन्या स्त्री मठी सही है। आप इस मठ में ही रही और जब गंदगी में फंसी तो वो छोड़कर भाग गया। वो आदमी पत्नी को उठा कर ले आया, धर्म बदला, नाम बदला, उसके बाद सब कुछ बदल दिया। देखा जाए तो पैसे की लालच में तो इतनी अंधी हो गई कि क्या सही है क्या गलत कुछ पता ही नहीं चला। गांव में मेरा नाम बदनाम हो चुका था, वहाँ मेरा जीना मुश्किल था। इस बात को अपने पेपर में पढ़ा ही होगा। और वहाँ मुझे किसी ने भी 500 रुपए की मदद तक नहीं की, किसी ने एक पैसे तक नहीं दिए। मेरे दुख से किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता, बल्कि सबने कहा कि मैं गलत काम करती हूँ। अपने परिवार को संभालने के लिए सबने कहा कि मुझे ये काम करना चाहिए। अगर मैं चर्च में नहीं आई होती तो मेरी जिंदगी नर्क हो जाती। चाहे मंदिर हो या मस्जिद, चर्च हो या गुरुद्वारा, इससे क्या फर्क पड़ता है? जो मेरी मदद करता है मैं उसके साथ हूँ। ईश्वर और भगवान तो एक ही हैं। मैंने बचपन से यही सीखा था, इंसानियत सबसे बड़ा है। क्यों सर, मैंने कुछ गलत कहा क्या? बस बस बहुत हुआ। अब ये सब बातें छोड़ो, हमें सिर्फ इतना बताओ कि उसका जो पति है ना, अरे क्या नाम है उसका, वो चक्रपन्नी, हाँ उसी के बारे में। मैंने सब बता दिया, इससे ज्यादा कुछ नहीं पता। इस बात को 10 से 20 साल हो गए। अब तो मुझे भी याद नहीं। चर्च के नियम के अनुसार और ज्यादा पूछताछ करने के लिए फादर पॉल की परमिशन चाहिए। क्या मेरी परमिशन चाहिए? यहाँ इस कॉन्वेंट में तो महिलाएं अकेली सुरक्षित रहती हैं। यहाँ का भी कुछ नियम और कानून है। चक्रवाणी के बारे में मैं बहुत ज्यादा तो आपको नहीं बता सकता हूँ। अगर सर को जरूरत पड़े तो वो खुद उससे पूछताछ कर ले, मुझे कोई दिक्कत नहीं। मैं परमिशन देता हूँ, ठीक है? फादर, वो मिस्त्री। क्या हुआ? वो मिस्त्री अभी तक आया नहीं है। तो इसका मतलब काम अभी भी नहीं होगा, है ना?
अब उस चेट्टियार को क्या जवाब दूंगा मैं? चलो चालू करो। चलो अब तसल्ली हुई। आपने तो हमारा काम कर दिया सर, धन्यवाद। अब यहाँ खड़े खड़े मुंह क्या देख रहे हो? जाकर काम करो। ठीक है। जाओ और जल्दी काम खत्म करो। और मैनेजर को भी कह दो वहां ठीक से काम करेगा। मुझे लगता है पुलिस के साथ साथ मैकेनिकल इंजीनियर भी हैं। नहीं सर, वो क्या है, इस डिपार्टमेंट में रहे तो हर चीजों का ध्यान रखना पड़ता है। वैसे सच में आप तो बहुत ही ज्यादा टैलेंटेड हैं। सर, हाँ, यहाँ ये सीम्स वेरी वेरी फैमिलियर। जरा इसे ध्यान से देखिए। इसे देख के क्या लगता है? यस, इसका भी यूज हो सकता है। हाँ, विलास। अच्छा, ये देखिए, इसके बारे में कुछ बताएंगे? हाँ, क्या आप भी? मैनेजर्स को इसके बारे में तो ज्यादा जानकारी होगी। मुझे लगता है वो अच्छे से बता पाएंगे। ज्यादा कुछ तो नहीं जानता, पर हाँ ये जानता हूँ कि बेंडिंग मशीन में यूज होता है। AK-47 एंटन कलंस्कोव 47। इराक में रॉकेट बेचने वाले अमेरिकन्स इसे बांग्लादेश में बहुत पसंद किया जाता है। ये सेमी ऑटोमेटिक राइफल और यूरो अमेरिकन इमिटेशन यूज नहीं कर सकते। इसे कोई यूज नहीं कर सकता। इंडिया भी। सोवियत यूनियन से अलग हुए सारे स्टेट्स और अफ्रीकन एशियन के आतंकवादियों की यही एक ताकत है। इससे बहुत फायदा होता है। वो लोग इसका बहुत इस्तेमाल करते हैं। नुकसान है, आर्टिलरी कोर में एक स्पेशल रिक्वेस्ट देते हैं और तो और पुलिस इसकी एक क्लास भी देती है। हाँ। पर इसे यूज नहीं कर सकते क्योंकि हमारे पास परमिशन नहीं है सर। हमें यूज करना ही पड़ेगा। नहीं कर सकते सर। कोर्ट ऑर्डर का वैलिड डॉक्यूमेंट्स होना चाहिए हमारे पास। अरे सर, नहीं नहीं सर, सर सर प्लीज रुक जाइए। सर ये कैसा पागलपन है? आर यू रियली मैड? पागल हो गए हैं। हाँ पागल, पर इसे यूज करने के लिए क्या दबाना चाहिए और क्या नहीं। आई हैव टू यूज दिस AK-47। सी द फायरिंग परफेक्शन, ये ओरिजिनल है। नाउ आई हैव टू डिस्बैंड दिस गन। हमें इसे अलग अलग करके टेस्ट करना चाहिए। Come on, guys. Say this. Come on. Use your brains. याद नहीं आ रहा है? ध्यान से देखो। याद करो तुम। ध्यान से। Come on. दिमाग यूज करो। Come on! कोई भी अपना दिमाग यूज नहीं करता। तुम सब बेवकूफ हो। ध्यान से देखो इसे। प्लीज यूज योर ब्रेन।